किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक औरत की मांस बेचने की दुकान थी। यह दुकान गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते पर थी। लोग वहां से मांस खरीदते थे, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वह मांस किसका होता था। वह औरत हमेशा काली साड़ी पहनती थी। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमकती थीं, जिससे लोग डर जाते थे। गांव के कुछ लोग कहते थे कि वह औरत चुड़ैल है, लेकिन किसी के पास इस बात का कोई सबूत नहीं था। उसकी दुकान पर जो भी जाता, उसे बढ़िया मांस मिलता, लेकिन किसी ने कभी यह नहीं देखा कि वह मांस कहाँ से लाती थी। एक दिन गांव के दो लड़के, अजय और मोहन, इस रहस्य को सुलझाने की ठान लेते हैं। वे रात के समय चुड़ैल की दुकान पर जाने की योजना बनाते हैं। रात को जब पूरा गांव सो गया, तो अजय और मोहन छिपते छिपाते दुकान की ओर बढ़े। दुकान का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। उन्होंने खिड़की से अंदर झांका और जो देखा, उससे उनकी रूह कांप उठी। मांस बेचने वाली औरत एक आदमी की लाश को काट रही थी। यह देखकर दोनों के होश उड़ गए। दुकान के अंदर कई खून से सने चाकू और मांस के टुकड़े रखे थे। अब उन्हें समझ में आ गया कि गांव में लोग क्यों गायब हो रहे थे। वे उस मांस बेचने वाली औरत का शिकार बन रहे थे और उनका मांस ही गांव वालों को बेचा जा रहा था। अजय और मोहन चुपचाप वहां से भागने लगे, लेकिन अचानक दुकान का दरवाजा खुला और मांस बेचने वाली औरत बाहर आ गई। उसने अपनी लंबी नुकीली उंगलियां उनकी ओर बढ़ाईं और भयानक आवाज में बोली, अब तुम दोनों जिंदा यहां से नहीं जा सकते। देखते ही देखते वह मांस बेचने वाली औरत हवा में उड़ने लगी और उसकी शक्ल डरावनी चुड़ैल जैसी हो गई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके नुकीले दांत किसी भेड़िए की तरह चमक रहे थे। अजय और मोहन जान बचाकर भागने लगे। चुड़ैल उनके पीछे दौड़ने लगी, लेकिन जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, वह रुक गई और गुस्से में चीखने लगी। मंदिर के घंटे की आवाज सुनकर वह दर्द से तड़पने लगी और धीरे धीरे वह गायब हो गई। सुबह होते ही अजय और मोहन ने गांव वालों को पूरी घटना बताई। गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया और उसे गांव में गायब हो रहे इंसानों की पूरी बात बताई। जब गांव के लोग और तांत्रिक दुकान पहुंचे, तो वहां कई हड्डियां और खून मिले। सबको यकीन हो गया कि वह औरत सच में चुड़ैल थी और गांव वालों को इंसानी मांस खिला रही थी। तांत्रिक ने मांस बेचने वाली औरत से पूछा, तुम कौन हो और तुम किसका मांस बेचकर हमें खिला रही हो? तुम अपने असली रूप में आओ। तभी मांस बेचने वाली औरत चुड़ैल का रूप ले लेती है और अपनी डरावनी आवाज में बोलती है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इस गांव के लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मेरा नाम कमला था और मैं अपने पति के साथ इसी गांव में रहती थी, लेकिन मेरे पति की मृत्यु के बाद मैं यहाँ जमींदार के यहाँ खेतों में काम करती थी। लेकिन कुछ दिन बाद गांव के कुछ लोगों ने मुझ पर चोरी का गलत इल्जाम लगा दिया था और गांव के लोगों ने मुझे और मेरे घर को जला दिया। अब मैं अपना बदला लेने आई हूं, इसलिए मैं एक एक करके गांव के सभी लोगों को मार दूंगी। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल, तुम बिल्कुल गलत कर रही हो। लोगों को मारकर और काटकर उनका मांस गांव के लोगों को खिला रही हो। ऐसा करने से तुम्हारा बदला पूरा नहीं होगा और न ही तुम्हारी आत्मा को शांति मिलने वाली है। गांव वालों ने जो आपके साथ किया वो बिल्कुल गलत था और अब उन्हें इस गलती का पछतावा भी है। वो जिंदगी में कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अब तुम्हें यहां से चला जाना चाहिए, तभी तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। ऐसा कहते ही तांत्रिक ने मंत्र जाप किया और चुड़ैल पर भभूत डाल दी, जिससे कि चुड़ैल नष्ट हो गई। चुड़ैल के नष्ट होते ही
गांव वालों ने राहत की सांस ली। गांव के पंडितों ने गांव वालों के साथ मिलकर हवन किया और चुड़ैल को हमेशा के लिए भगा दिया। इसके बाद गांव में कोई रहस्यमय घटना नहीं हुई, लेकिन जब भी कोई नई दुकान खुलती है, गांव के लोग हमेशा सतर्क रहते हैं, कहीं यह फिर से किसी चुड़ैल की दुकान न हो।